हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टू, इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 99 ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें एफ ऑफ रूट टू निकालना है और उसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। पहले एफ ऑफ रूट टू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका इंटीजर पार्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दिया है ना, ये ग्रेटेस्ट, ये जो पार्ट दिया है ये आपको, दिस इज ग्रेटेस्ट GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है ये जो ब्रैकेट दिया, ये वाले जो ब्रैकेट दिए, दिस इज फ्रैक्शनल ब्रैकेट, या इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो आपने पहले बचपन में ये ब्रैकेट पढ़ी है। इस भाई ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है एनीथिंग, उसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, ऐसा कर रहे हैं। सही है, ये इस ब्रैकेट का मतलब है। तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी लिख रहा हूं, सपोज 3.1, तो ये क्या करेगा, इस ब्रैकेट का रूल है कि ये सिर्फ फ्रैक्शन बाहर निकालेगा, इसीलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैंने क्या किया, इसका आंसर होता है 0.1। और ये बड़ी वाली ब्रैकेट जिसको मैंने GIF बोला, ये ब्रैकेट क्या है, ये वाला जो ब्रैकेट है 3.1 सपोज मैंने लिया, और ये ब्रैकेट का रूल होता है कि ये सिर्फ इंटीजर बाहर निकालता है। मतलब 3.1 में से 3 बाहर आएगा। ठीक है, मैंने आपको इन तीनों ब्रैकेट्स के मतलब समझा दिए पहले तो। ठीक है, अब आते हैं अपन, ठीक है, समझना है आपको क्या कर रहे हैं अपन। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले यहां पे देखो, f के अंदर √2 इंसर्ट करवाया है, मतलब x की जगह में √2 रख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू √2 रख दिया इस पूरे फंक्शन में। जैसे मैं √2 रखूंगा बच्चों, तो f ऑफ √2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां से फर्स्ट √2, यहां पे √2 प्लस 1, यहां से √2 प्लस 2, इस टाइप से हम लोग लिखते चले जाएंगे। लास्ट में जो नंबर आएगा, अगर मैं लास्ट में नंबर की बात करूं, तो जो लास्ट में नंबर आएगा, जो लास्ट में टर्म बचा है मेरे पास, वो टर्म क्या बचा है बच्चों, यहां पे आ गया प्लस √2 प्लस 99। फ्रैक्शनल पार्ट है, सॉरी, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं समझो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझो। ये √2 है, √2 की वैल्यू होती है बच्चों, √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो जो √2 लिखा है 1.414 होता है, मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही ले रहा हूं, तो 1.41। तो ये जो √2 लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, इसके अंदर लिखा है 1.41, तो ये हमें दे देगा ब्रैकेट में से क्या, 0.41। यहां पे ये हो जाएगा कितना, 2 पॉइंट, दिस इज, ये वाला कितना हो जाएगा 1.41 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2.41। बट 2.41 से अगर मैं इसको देखूं, तो इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी तो ऐसा लिखा है 2.41, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी यहां से आने वाला क्या है 0.41, आगे वाली ब्रैकेट से भी क्या आने वाला है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, फिर से बता रहा हूं 1.41, इसमें प्लस कितना है 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 3.41, और ये 3.41 का फ्रैक्शनल पार्ट लूंगा, तो वो तो अभी भी कितना आने वाला है 0.41। ठीक है,
ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब इसके बाद यहां पे भी अगर मैं आगे देखूं तो यहां पे भी आपके पास 0.41 ही आने वाला है। कितने टर्म्स हैं अगर आप ये काउंट करके देखो तो यहां से लेके ये 100 टर्म्स हैं। क्यों 100 क्यों है? यहां से लेके 1 से लेके 1 2 ऐसे 99 और एक टर्म यहाँ एक्स्ट्रा है तो ये 100 टर्म्स है। तो 0.41 0.41 0.41 कितने टाइम्स लिखा है? 100 टाइम्स। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0.41 इंटू 100। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसका आंसर निकालूं तो ये कुछ ऐसा आता है 41। ये कितना आता है बच्चों? 41। अब क्या हुआ, आगे का काम करते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई? f ऑफ √2 की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या निकालना है? इसका इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट। तो तुम यहां पे इंटीजर ब्रैकेट्स लगा दो तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 41। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमने क्या किया? f ऑफ √2 का इंटीजर पार्ट निकाला और कितना आंसर आ रहा है? 41। सो ये बच्चों एक जेई का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया है। ट्राई तो अच्छा किया है, आप समझिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।